डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1928 और ये साल 2024 कैसा रहने वाला है आपके लिए? क्योंकि ये साल है सैटर्न का, शनि महाराज का। सैटर्न का कैसे? 2024 2 + 0 + 2 + 4 = 8 और 8 नंबर है सैटर्न यानी कि शनि महाराज का। अब तक आप लोगों ने मेरी काफ़ी वीडियो से तो ये जान ही लिया होगा कि नंबर 1 और नंबर 8 का क्या कनेक्शन है आपस में। और आप में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि 1 है सूर्य यानी कि फादर और 8 है सैटर्न शनि यानी कि पुत्र। कहने को तो फादर एंड सन है आपस में, लेकिन है एक दूसरे के एंटी यानी कि एनिमीज। हाय, दिस इज किरण आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण नुमेरो वास्तु। अगर आप पहली बार मेरी आज वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि उससे ही आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। अपनी 2024 प्रेडिक्शंस ऑन नंबर्स में आज नंबर 1 की बात मैं आपसे कर रही हूं। अगर आप किसी भी मंथ की डेट्स में यानी कि 1, 10, 19 और 28 को बॉर्न हुए हैं तो आने वाला साल यानी कि बस आ ही गया समझिए 2024, सैटर्न का साल, शनि का साल। अब आप में से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एंटी हैं 1 और 8 आपस में, तो ये साल तो बस फिर कुछ गड़बड़ी होने वाली है। बट ऐसा कुछ नहीं है। उसका रीज़न क्या है आपसे शेयर करूंगी। आपसे मैं एंड में कुछ टिप्स और रेमेडीज भी आपसे शेयर करती हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि एंड में अगर कुछ अप डाउन भी है, कुछ फ्लक्चुएट भी हो रहा है, जो कि डेफिनेटली होगा क्योंकि सन और सैटर्न है, तो आपको क्या टिप्स और क्या रेमेडीज फॉलो करनी है वो आपको मैं एंड में आपसे डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी आपसे। अब देखिए नंबर 1 है ना, 1, 10, 19 और 28 हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 है, बॉसी नंबर है। अपने आप को एक कहते हैं ना कि आई एम द बॉस एंड द बॉस इज ऑलवेज राइट, ये वो नंबर है। और साल आ गया है सैटर्न का यानी कि शनि महाराज का। अब जो 1 है ना वो तो ईगो से भरा हुआ है कि भाई मैं हूं, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है और जो मैं कर रहा हूं मैं वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं और मुझे कुछ भी किसी की राय की, डिसीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो सैटर्न है ना, सैटर्न देता है आपको आपके कर्मास के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स। तो अब चाहे आप किसी भी पोस्ट पे क्यों नहीं हैं, चाहे आप घर में सबसे बड़े हैं, चाहे आप किसी इंडस्ट्री में आप टॉप पोजीशन पर हैं, आप जॉब में टॉप पोजीशन पर हैं, आप बिजनेस में टॉप पोजीशन पर हैं, लेकिन ये साल सैटर्न का आपको आपकी ईगो के अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट देने वाला नहीं है। इस साल आपने अपनी ईगो को साइड पे रख देना है। आपने इस साल मिलजुल कर सबके साथ चलना है, तभी आपको ये साल का जो एंड है वो फ्रूटफुल नजर आएगा। अदरवाइज फिर साल के एंड में आप वही कहेंगे कि देखिए सैटर्न का साल था, शनि का साल था, तो क्या ही अच्छा होना था। बट ऐसा नहीं है। आपको जिन चीज़ों में एहतियात करने की ज़रूरत है वो मैं आपसे बताऊंगी। जैसे अभी कहा है कि अपनी ईगो को साइड पे रखिएगा। इस साल सलाह के साथ काम कीजिए। अगर आप जॉब में हैं, क्योंकि आपको इस साल आपके कर्मों के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप मैं ही करते रहेंगे तो फिर आपको, चाहे आप जॉब में हैं चाहे आप बिजनेस में हैं, एंड में आप यही सुनते हुए सबको नजर आएंगे, कहते हुए नजर आएंगे कि भाई ये साल तो बस ऐसे ही गया। क्योंकि ये मत भूलिएगा कि 2024 8 तो बन रहा है, लेकिन लास्ट के 2 जो फिगर्स हैं, लास्ट के 2 नंबर्स हैं वो 24 यानी कि वो 6 भी बना रहे हैं, यानी कि वो वीनस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वीनस के साथ जो सन है ओके है, लेकिन वहां पर भी उसको उसके साथ काफी बैलेंस्ड रहने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं सैटर्न की, अगर हम जॉब से रिलेटेड लोगों की बात करते हैं, अगर हम बिजनेस से रिलेटेड लोगों की बात करते हैं, तो जॉब में अगर आप बॉस हैं, अगर आप सीनियर पोजीशन पर हैं, तो इस साल आपको सामने वाले की, अपने जो जूनियर्स हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी। सिर्फ आप अपनी चलाएंगे इस बार तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जॉब अगर आप जॉब में हैं, अगर स्विच करने की सोच रहे हैं, तो इस साल आपको किसी की सलाह के साथ ये डिसीजन लेना है। अपने आप जो आज आप अभी तक जो डिसीजन लेते आए हैं वो आपको इस साल अवॉइड करने हैं। अगर आप सोच रहे हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने की या फिर आप कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, मैं आई हाईली रिकमेंड आपको कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ना तो इन 4 महीनों में कुछ एक्सपेक्ट कीजिएगा, ना ही इन 4 महीनों में कुछ नया काम, कुछ नई
आप जैसे अगर जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं या फिर आप कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अवॉइड कीजिए और मई के बाद आप किसी भी न्यू काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको उसमें अच्छे बेटर रिजल्ट्स नजर आएंगे। बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप में हैं, पार्टनरशिप में काम करना सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आप अपने जितने भी वर्बली आप इस मामले में जो आपके पार्टनरशिप के साथ आप वर्बली ना जाएं। जितने भी काम हैं आपके, आप लीगली डॉक्यूमेंट के साथ उन्हें पूरा करें। और इसके साथ मैं एक और बात आपको कहूंगी कि अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस बार जो वो आपका नेचर था ना, हर बार अपनी चलाना, अपनी मनमाना, वो आपको इस साल नहीं करना। इस साल आपको सामने वाले की बात भी सुननी पड़ेगी, और अगर आप सुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस साल आपको लेजीनेस होगी, आपने वो लेजीनेस नहीं दिखानी। आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस साल एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक बात ध्यान रखिए, इस साल अगर आप एफर्ट करेंगे 105%, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। इस साल आपको, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। किसी भी फील्ड में आप हैं, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप मेहनत से घबराएंगे नहीं ना, और मेहनत पूरी रखेंगे अपने जिस भी काम को लेकर आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो साल के एंड तक आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स नजर आएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि आपको लेजीनेस बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि मई ऑनवर्ड आपको हर काम में ग्रोथ नजर आएगी। बस आपको 4 मंथ जो है वो अवॉइड करने हैं, क्योंकि वीनस भी है आपके साथ जुड़ा हुआ, लेकिन आपको उसको भी बैलेंस्ड रखना है। सैटर्न के साथ उसको भी आपको बैलेंस बनाकर चलना है। चीज़ों में ज़्यादा आपको लग्जरी की तरफ इस बार आपका झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप ओवर स्पेंड करेंगे तो आपके खर्चे भी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो आपको सोच समझकर इस साल सेविंग भी करनी है और खर्चे भी करने हैं। इस साल अगर मैं आप बात करूं, अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, अगर आप रिसर्च के कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं, ओल्ड एज होम है, ब्लाइंड होम है, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में आप हैं, तो आपके लिए ये साल अच्छा नज़र आ रहा है। एफर्ट्स थोड़े से होंगे, थोड़े से हार्ड वर्क आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट आपकी फेवर में होगा। इस साल आप डार्क कलर्स अवॉइड करें। इस साल आप लाइट शेड, जिसमें मैं कहूँगी कि आप लाइट येलो कलर, लाइट ऑरेंज कलर अगर आप वो पहनते हैं, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इस साल आपको हेल्थ में कुछ इश्यूज अगर आपको चल रहे थे, तो इस साल हो सकता है कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज ज़्यादा रहें, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहे, हेडेक आपको रहेगा। आपको अगर माइग्रेन वाले पेशेंट हैं आपको, तो हो सकता है कि माइग्रेन में आपको इस साल थोड़ा सा और ज़्यादा आपको नज़र आए। तो आपको थोड़ा सा, एक तो अपना खान पान, सेकंड आपको वर्कआउट इस साल ज़रूर करना है। अगर आप इस साल पसीना बहाते हैं, वर्कआउट करने का ये मतलब नहीं है कि टहलते हुए गए, आधा घंटा सैर की और बस टहलते हुए वापस आ गए। थोड़ा सा ऐसा वर्कआउट कीजिए जिसमें आपका पसीना निकले, और वो पसीना आपका फर्श पर गिरना चाहिए, 1-2 ड्रॉप्स। अगर इतना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो जितना भी आप कर सकते हैं उतना आपको वर्कआउट, मेडिटेशन, योगा, जिम के बजाय अगर आप अपने घर पर भी एक्सरसाइज कर लेना, वो भी सफिशेंट है। आपको थोड़ी देर सूर्य देव को जल तो अर्पित करना ही चाहिए, नंबर 1 वालों को। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या सुबह आप उस टाइम पर नहीं उठ पाते हैं, तो सूर्य देव को प्रणाम तो जरूर कर सकते हैं ना। 10 मिनट आंखें बंद करके आपको सूर्य की लाइट लें, उनकी रोशनी लें थोड़ी देर आप। और अगर वहीं पर बैठ के आप मेडिटेशन और योगा करते हैं, तो सोने पे सुहागा। ये आपको करना है। सुबह जल्दी उठने की आदत आपको डालनी है। अगर आप लेट उठते थे, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि जितना भी आप टाइम पर उठते थे उससे आधा 1 घंटा आप पहले उठें। आपको अब टिप्स और रेमेडीज की, अगर कुछ अप डाउन भी है तो आप क्या करें, आप एक तो अपने घर की साउथ साइड पर या अपने ऑफिस की साउथ वॉल पर एक तो 7 हॉर्सेस की पिक आप एक गोल्डन और रेड फ्रेम में जरूर लगाएं। एक गोल्डन और रेड फ्रेम में ही आप जिसको भी आप मानते हैं, जो आपके आइडल हैं, उनकी पिक, कोई भी जिनको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उनकी पिक, आपको देवी देवता है, कोई भगवान है, कोई आपके गुरु हैं, कोई आइडल है आपके, उनकी पिक आप लगाएं। और 7 हॉर्सेस की पिक आप ज़रूर लगाएं। आप एक सनस्टोन वियर कर सकते हैं इस साल। आप अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। सनस्टोन आप कर सकते हैं, आप एमेथिस्ट विथ 7 चक्रा इस साल वेयर करेंगे
चाहे आप पेंडेंट फॉर्म में हैं, चाहे फिर वो टंबल फॉर्म में है, आप किसी भी फॉर्म में उन्हें आप वेयर कर सकते हैं, उन्हें आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आप वेयर नहीं कर सकते, आप इन चीज़ों को कैरी कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। एक बार अपना नुमेरो चार्ट और अपनी कुंडली दिखाने के बाद आप इनको वेयर करें। आप वैसे भी वेयर करें, पूरा साल आपको काफ़ी जो है वो अच्छे रिजल्ट देंगे। बट ऑल शुड बी प्योर एनर्जाइज्ड, अभिमंत्रित, ये सब चीज़ें, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। अदरवाइज आपने पहना है नहीं पहना है, सब एक बराबर है। अब चलते चलते आप लोगों के लिए एक टिप और, अगर आप इस साल अपने फादर के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे बना के रखें, अगर अभी तक आपके अच्छे नहीं थे तो उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और अपने बड़ों का अगर आप साथ लेकर चलते हैं, उनकी एडवाइस पर चलते हैं, तो ये साल आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर 2024। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाले नंबर्स के साथ आपके साथ में वीडियोस ज़रूर शेयर करती रहूँगी।